वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक लॉजिकल डीआई जो कि सुडोकू टाइप जो पजल होती है उस पर बेस्ड होगा, है ना। सुडोकू आपने न्यूज़पेपर में फिल किया होगा, तो उसी पैटर्न पर बेस्ड एक डीआई है, लॉजिकल डीआई है। इसको हम डिस्कस करते हैं। चलो, तो सवाल देखो क्या है। पहले क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ते हैं, बिकॉज एक एक इंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ छुपा होता है जो हम अक्सर नोटिस नहीं करते और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। 5 स्टूडेंट्स अमित, अनुज, अनु, अंजू एंड अभिनव पार्टिसिपेटेड इन 5 इवेंट्स, दैट इज रनिंग, बॉक्सिंग, क्विज, dance, art in an annual day competition at their school in Delhi. Now each event has different prize money for the students who secured first 3 positions in particular event, है ना। तो हर एक पोजीशन के लिए डिफरेंट प्राइज मनी है। नाउ द टेबल बिलो गिव्स द प्राइज मनी फॉर ऑल द इवेंट्स, है ना। तो जैसे अगर आप रनिंग में जो फर्स्ट आता है उसको 27,000 रुपये का प्राइज मिलेगा, सेकंड आता है उसको 18,000 का मिलेगा, और थर्ड आता है उसको 9,000 का मिलेगा, एंड सो ऑन। अलग अलग इवेंट्स के लिए प्राइज मनी आपको दिए गए हैं। ओके, नाउ देर आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वी हैव टू गो थ्रू देम वेरी केयरफुली। ऑल द स्टूडेंट्स सिक्योर्ड अ डिफरेंट पोजीशन इन ईच इवेंट। हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट पोजीशन आई है हर एक इवेंट में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रनिंग में फर्स्ट आ चुका है तो वो रनिंग में फिर वो दूसरे किसी और में फर्स्ट नहीं आ सकता। इसका मतलब यही तो है। ऑल द स्टूडेंट सिक्योर्ड अ डिफरेंट पोजीशन इन ईच इवेंट, है ना। हर एक इवेंट में हर स्टूडेंट की पोजीशन डिफरेंट है। इसका मतलब कि अगर कोई रनिंग में फर्स्ट आ गया तो वो किसी और इवेंट में फर्स्ट नहीं आ सकता, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 5 इवेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट हैं, तो हर एक इवेंट में डिफरेंट स्टूडेंट यहां पर आया होगा, राइट। बिकॉज कॉमन नेम तो यहाँ रिपीट नहीं हो सकता, बिकॉज एक बंदा अगर किसी इवेंट में फर्स्ट आ गया तो वो दूसरी इवेंट में सेम रैंक नहीं ला सकता, फर्स्ट नहीं आ सकता। मतलब हर एक के लिए मुझे अलग अलग स्टूडेंट का नाम चाहिए, यानी 5 स्टूडेंट और 5 इवेंट, तो सब में अलग अलग स्टूडेंट आएंगे। सेम इज ट्रू फॉर सेकंड रैंक एंड सेम इज ट्रू फॉर थर्ड। ये चीज आपको समझनी है पहले वाले स्टेटमेंट से, है? इसको ध्यान से समझना है, इंटरप्रेट करना है। Amit won a total of 63,000 in the meet. Abhinav won a total of 15,000. Anu won less than 24,000 and total money won by Anuj was highest, है ना। तो मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को आप यहीं पर पॉज कीजिए और किस किस इवेंट में किस किस स्टूडेंट की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आई है, इन दिए गए 5 पॉइंट्स के आधार पर आप निकालिए, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसको ट्राई करें, है ना। होपफुली आपने वीडियो पॉज किया, सवाल ट्राई किया होगा खुद से, है ना। मे बी कि आपसे बन गया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ना बना हो, कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो, है ना। तो चलिए अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, हमारे पास 5 इवेंट्स हैं, तो मैं इनके नाम लिख देता हूं जैसे ये टेबल दी गई है उसी तरीके से। रनिंग, बॉक्सिंग, क्विज, डांस एंड आर्ट। ठीक है, दीज आर 5 इवेंट्स, है ना। इसमें जो रैंक है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और जो प्राइज मनी है वो भी मुझे दिए गए हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूं, है ना। प्राइज मनी भी लिख देते हैं, ठीक। तो प्राइज मनी क्या क्या है, अब देखिए। पहले जो रनिंग के लिए प्राइज मनी 27, 18 और 9,000, है ना। 27,000, 18,000 एंड 9,000। सेकंड के लिए है 24,000, 12,000 एंड 6,000। थर्ड इवेंट जो कि है क्विज, उसके लिए जो प्राइज मनी है वो है 45,000, 30,000 एंड 15,000। यस। फोर्थ जो इवेंट है डांस, इसके लिए है 9,000, 6,000 एंड 3,000। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्ट, 3,000
1500 एंड 300। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से लोग आएंगे किस किस पोजीशन पर, वो निकालना हमारा यहाँ पर टारगेट है। तो जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है सबसे छोटा अमाउंट किसने जीता, तो मुझे यहाँ पर दिया गया, मतलब जो वैल्यू या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है, ये वाला 15,000। अभिनव वॉन अ टोटल ऑफ 15,000 इन द मीट। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये जो सवाल है वो सुडोकू पर बेस्ड है, तो सुडोकू में ऐसा ही होता है ना कि जो नंबर एक जगह आ गया वो यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं होगा, ऐसा ही होता है। तो सेम चीज, तो सेम ही कंडीशन तो यहाँ पर है कि अगर किसी ने फर्स्ट प्राइज सपोज किसी एक गेम में जीत लिया, तो वो दूसरे गेम में फर्स्ट प्राइज नहीं जीत सकता। लेट सपोज अंजू यहाँ पर आ गई, तो अंजू यहाँ नहीं आएगी, और डेफिनेटली अगर अंजू ने रनिंग में फर्स्ट प्राइज जीता है तो वो सेकंड और थर्ड तो रनिंग में नहीं जीतेगी ना, एक गेम में एक ही प्राइज जीतेंगे। यस, तो हम ये कह सकते हैं कि अंजू ने यहाँ पर प्राइज जीता है, अगर रनिंग में फर्स्ट प्राइज जीता है, तो अंजू बॉक्सिंग, क्विज, डांस, आर्ट में फर्स्ट प्राइज नहीं जीत सकती, और अंजू सेम गेम में सेकंड और थर्ड भी नहीं जीत सकती। मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चीजें रिपीट नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब इट्स बेस्ड ऑन सुडोकू, है ना, सुडोकू टाइप का पजल है ये। पजल क्या मतलब, लॉजिकल डीआई है। तो देखो जरा, सबसे पहले हमें दिया गया अभिनव वॉन अ टोटल ऑफ 15,000 इन द मीट। हम बनाने की कोशिश करते हैं 15,000 कैसे बन सकता है। डेफिनेटली अभिनव यहां तो नहीं आ सकता इन तीन पोजीशन पर, बिकॉज ये तो वैल्यूज 15,000 से ज्यादा है ना। अगर वो यहाँ पर 15,000 से ज्यादा जीत गया तो यहाँ पर क्या नेगेटिव में जीतेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो डेफिनेटली ये तीन तो, इन तीन पोजीशंस पर अभिनव नहीं आ सकता। तो अभिनव या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। तो सपोज मैंने कहा कि अभिनव यहाँ आ जाता है ना, अभिनव की फर्स्ट पोजीशन आ जाती है डांस में, तो अभिनव की फर्स्ट पोजीशन डांस में आ गई, तो सेकंड पोजीशन तो डांस में नहीं आएगी, दैट मीन्स अभिनव यहाँ नहीं आएगा। अभिनव इन तीन पोजीशंस पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि 9,000 तो ऑलरेडी हो चुका है और हमें टोटल 15,000 बनाना है, मतलब 6,000 और चाहिए, तो ये तो 6,000 से ज्यादा है ना वैल्यूज। तो अभिनव इन चार पोजीशन से एलिमिनेट हो गया, डेफिनेटली अभिनव को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अभिनव को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा अभिनव के लिए, 4500, 4500, बिकॉज 9,000 हो चुका है, बचा 6,000, 15,000 माइनस 9,000, 6,000, 6,000 में से 1,500 ये आ गया, तो बचेगा 4,500। पर यहाँ पर कोई 4500 वाली वैल्यू है ही नहीं। यस, 4500 तो किसी की वैल्यू नहीं है ना। तो दैट्स वाई जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी थी कि मैं अभिनव को यहाँ रखूं, वो रूल्ड आउट हो गई। तो अभिनव को, मेरे पास अभिनव के लिए केवल एक ही पोजीशन बची है, ये है ना। अभिनव को हमें यहीं पर रखना पड़ेगा, यहीं प्लेस करना पड़ेगा, ये चीज एकदम सर्टेन है। अभिनव को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अभिनव का टोटल है 15,000, तो वो कैसे बनेगा, देखो अब अभिनव यहाँ तो आ नहीं सकता, डेफिनेटली इन तीन पोजीशन पर भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज 15,000 से ज्यादा हो रहा है अमाउंट। तो अभिनव के लिए ये पोजीशन रूल्ड आउट हो गई, है ना, इन तीन पर वो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली अभिनव को हमें यहीं पर रखना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन अभिनव की यहाँ पर आई, है ना, डांस में। ठीक है, अभिनव, राइट। अच्छा, 3,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 9,000। 9,000 और मुझे बताना है 15,000, तो 6,000 और चाहिए, तो 6,000 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर। तो अभिनव की थर्ड पोजीशन आएगी बॉक्सिंग में, है ना, अभिनव की थर्ड पोजीशन आएगी बॉक्सिंग में। यस, क्लियर है सभी को, यस, राइट। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, अनु वॉन लेस देन 24,000 इन द मीट। मतलब अनु का जो टोटल प्राइज मनी है वो 24,000 से कम है। तो अगर मैं अनु की बात करूंगा, तो अनु का जो टोटल प्राइस मनी 24,000 से कम है, तो देखो डेफिनेटली अनु यहाँ पर नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, बिकॉज ये तो 24,000 से ज्यादा हो गई वैल्यू। अगर मैं यहाँ भी रख दूंगा तो फिर इन दोनों में जीरो होना चाहिए, बिकॉज 24,000 तो यहीं बन गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अनु को मैं यहाँ, यहाँ और यहाँ नहीं रख सकता, तो डेफिनेटली अनु की जो प्लेस है, जो पोजिशन है, वो यहाँ बन गई, है ना, और तो कोई पोजिशन बची नहीं ना। तो अनु वॉन लेस देन 24,000, यस, ये कंडीशन हमको फुलफिल करनी है। अब अनु को यहाँ पर मिल गया 9,000, तो 9,000 जब मिल गया तो बचा कितना, 15,000, 24 माइनस 9, 15,000। अब मुझे यहाँ 15,000 बनाना है, तो कई तरीके से, मतलब 15,000 से कम रखना है तो कई तरीके से हो सकता है। मैं 12,000 ले लूँ यहाँ पर, यहाँ 3,000 ले लूँ, 3,000 तो नहीं ले सकता, खैर 12 3 तो टोटल 15 हो जाएगा, 15 से कम लेना है हमको। तो अगर हमने यहाँ पर सपोज 12,000 लिया, है ना, और यहाँ 300 ले लिया, चलेगा काम।
यहाँ 1500 ले लिया, है ना, यहाँ 3000 ले लिया तो भी चल जाएगा, यहाँ 1500 या 9000 ले लो तो भी चल जाएगा, है ना। इन एनी केस 15000 से कम ही बनेगा। तो दैट मीन्स अनु के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। तो अभी मैं इसको होल्ड पर रख देता हूँ, है ना। अनु की फर्स्ट पोजीशन हमने डिटरमिन कर ली, आगे अभी पता नहीं। आगे देखते हैं, चलो और स्टेटमेंट देखते हैं। टोटल मनी वॉन बाय अनुज वाज हाईएस्ट and the first statement was, or we can say second statement was, Amit won a total of 63,000 in the meet। तो अमित का जो टोटल है, अमित का जो टोटल है वो एग्जैक्टली 63,000 के बराबर है। तो यहाँ पर here comes the observation part, यहाँ पर आपको थोड़ी ऑब्जर्वेशन आप लगाते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा 63,000 कैसे बन सकता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि देखो, अगर मैं 24,000 लूंगा, 24,000 मैंने ले लिया, तो 63 बनाने के लिए 63 माइनस 24 अगर आप करेंगे तो कितना बनेगा, 39,000, है ना। 39,000 कैसे बनेगा, यहाँ पर 18 प्लस 15 तो नहीं बनेगा, या 18 के साथ कोई और कॉम्बिनेशन 39 तो नहीं बन पा रहा है ना। 30,000, है ना, 30,000 आपने ले लिया, 30,000 लिया तो 9,000 यहाँ पर, यस, 30 और 9 39 बन जाएगा, यस। तो अमित को मुझे बनाना है कितना, 63,000, है ना। हमने ले लिया यहाँ 24,000, 24,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 बन जाएगा ना। 24 प्लस 3 कितना हो गया, 54, 54 प्लस 9 कितना हो गया, 63,000, 63 बन रहा है। क्या किसी और तरीके से 63 बन सकता है? तो हम देख लेते हैं एक बार। 27 अगर यहाँ ले लिया तो मैं यहाँ पर तो रख नहीं सकता इसको, यहाँ भी नहीं रख सकता। तो 27 प्लस 30 हो गया 57। सपोज मैंने 27 और 30 लिया, 57 हो गया, और 63 बनाना है तो मतलब 6,000 और चाहिए, लेकिन 6,000 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर अभिनव ऑलरेडी है। तो आप ये देखेंगे कि अमित के लिए 63 बनाना है तो केवल एक ही चॉइस हमारे पास बच रही है, ये प्लस ये 24 प्लस 30 प्लस 9, 24 प्लस 30 54 प्लस 9 63। तो दैट मीन्स अमित की फर्स्ट पोजीशन आई बॉक्सिंग में, सेकंड पोजीशन आई क्विज में, एंड अमित की जो थर्ड पोजीशन आएगी वो इसमें आएगी, रनिंग में, यस। तो ये चीज हमारे पास एकदम कंफर्म हो गई। अच्छा, हु गॉट द हाईएस्ट प्राइज? तो हाईएस्ट जो मनी मिला है वो किसको मिला है, अनुज को। तो अनुज का जो अमाउंट है वो डेफिनेटली हाईएस्ट है, तो 63,000 से ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो हाईएस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। 63 से तो बड़ा होना चाहिए बिकॉज अमित ऑलरेडी 63 जीत चुका है। तो अगर मैं अनुज की बात करता हूं तो अनुज को या तो मैं यहां रख सकता हूं या यहां रख सकता हूं। अगर मैं सपोज अनुज को यहां रखता हूं, सोचिए, अगर मैं अनुज को यहां रखता हूं 27,000 पर, तो अनुज को यहां नहीं रख सकता मैं बिकॉज सेम गेम में दो अलग अलग रैंक नहीं आ सकती उसकी। तो अनुज को अगर मैंने 27 लिया तो यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम भी पकड़ के चलता हूं तो 12,000, तो 27 प्लस 12 हो गया 39, 39। और यहाँ पर अगर 15 भी ले लिया तो 39 प्लस 15 मिलकर 63 से कैसे एक्सीड करेगा, कर ही नहीं पाएगा। मतलब अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ 27,000 के साथ, 27,000 प्लस यहाँ 12,000 और प्लस यहाँ 15,000, तो भी वो 63,000 तो नहीं बन पा रहा है। तो दैट मीन 27 लेकर मैं नहीं चल सकता। तो अनुज को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, 45,000 इसको फर्स्ट रैंक में देना पड़ेगा। तो अनुज यहाँ पर आ गया। अब बची कौन, अंजू, है ना। तो अंजू बची थी बिकॉज 5 पीपल वर देयर, तो अंजू बची है, तो अंजू के लिए केवल ये पोजीशन बची है यहाँ पर, यस। अच्छा, 63,000 से ज्यादा मुझे बनाना है, तो 63,000 से ज्यादा बनाने का मतलब है कि 45,000 यहाँ बन चुका है, बचा है 18,000, यानी 18,000 से ज्यादा मुझे चाहिए। तो 18,000 से ज्यादा कैसे बन सकता है 18,000 आप यहाँ पर ले लो, है ना। 18,000 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। भाई अनुज के लिए मैंने 18,000 ये ले ली, है ना, और यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले ली, चल जाएगा। अगर मैंने अनुज को यहाँ रखा 12,000 तो मुझे यहाँ चाहिए होगा 6,000। अब आप समझ रहे हो बात को, अगर मैंने अनुज को यहां न रखकर यहां रख दिया तो मुझे 18,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12,000 प्लस 6,000 चाहिए होगा। 6,000 तो यहाँ नहीं मिलेगा ना, बिकॉज अनुज को मैं यहाँ तो नहीं रख सकता बिकॉज अनुज ऑलरेडी इस गेम में फर्स्ट पोजीशन ला चुका है, तो सेम गेम में थर्ड पोजीशन तो नहीं ला पाएगा ना। तो अनुज को मैं अगर यहाँ रखूंगा तो 12,000 प्लस 15,000 मिलकर 63 को एक्सीड कर जाता है ना, बिकॉज हमें तो टोटल 45 तो हो चुका है, 18 चाहिए था, तो 12 प्लस 6 और चाहिए, तो 12,000। फिर मेरे पास यही दो ऑप्शन बचेंगे, तो यहाँ 6,000 मिलेगा नहीं। तो दैट मीन्स, और डेफिनेट 1500 को तो भूल ही जाओ, 1500 अगर लोगे तो फिर 63,000 कहाँ ही एक्सीड करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग
सारी चीजें एलिमिनेट करते हुए अनुज के लिए जो सेकंड पोजीशन है वो इस गेम में आनी चाहिए, है ना। तो 45 प्लस 18 हो गया 63,000, 63। अब जब 63 हो गया है तो यहाँ पर तो आप कहीं भी रख दो, काम बन जाएगा। 63 से तो एक्सीड कर ही जाएगा, भले ही 1 रुपए ज्यादा हो, 100 रुपए ज्यादा हो, 63 तो वो एक्सीड कर ही जाएगा, तो उसकी टेंशन खत्म, है ना। तो अब अनुज को हम यहाँ रख चुके हैं, यहाँ रख चुके हैं, तो अनुज यहाँ नहीं आ सकता, अनुज इन दोनों में से कहीं एक आ जाएगा, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पर बात थी अनु की, चलो अनु की बात करते हैं। अनु वॉन लेस देन 24,000। अब काफी सारी पॉसिबिलिटी रूल आउट हो चुकी हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अनु ने 24,000 से कम जीते, तो अनु ने 9,000 तो यहाँ जीत लिए, तो 9,000 प्लस 15,000 मिलकर 24,000 बनता है। मुझे 15,000 नहीं बनाना, क्योंकि मुझे 24,000 से कम रखना है, तो इन दोनों में अनु के 24,000 से 15,000 से कम होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि मैं अनु को यहाँ रखता हूँ, तो अनु को मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ मैं अनु को यहाँ पर तो नहीं रख पाऊंगा क्योंकि 15,000 से कम रखना है, तो अनु को मैंने यहाँ रखा और यहाँ भी नहीं रख सकता बिकॉज अनु ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट रैंक ला चुकी है। तो अनु के लिए ये दो पोजीशन हो सकती हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि मैंने अनु को यहाँ रखा और यहाँ रखा, ठीक है। अनु के लिए क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं अनु को यहाँ रखूंगा, अब समझना बात को, अगर मैं अनु को यहाँ रखता हूँ तो अनु के लिए ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन रूल आउट हो जाएंगी, क्योंकि अनु यहाँ पर फर्स्ट रैंक ले आई, यहाँ सेकंड रैंक ले आई, तो थर्ड रैंक इन दो गेम्स में नहीं ला पाएगी, राइट। तो फिर अनु के लिए यही पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन उस केस में जो उसका जो टोटल अमाउंट है इन दो में 15,000 से एक्सीड कर जाएगा, तो यानी कि टोटल 15 प्लस 9 यानी 24,000 से एक्सीड कर जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हो कि अनु को अगर मैं यहाँ ना रख के यहाँ रख देता हूँ तो अनु के लिए ये और ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई, 15,000 एक्सीड कर जाएगा। दैट मीन्स मतलब अनु को मैं यहाँ नहीं रख सकता, बिकॉज यहाँ रख रहा हूँ तो अनु के लिए ये दोनों पोजीशन रूल्ड आउट हो जा रही हैं और ये बन रहा है, तो अनु का जो टोटल अमाउंट 9,000 प्लस 1,500 प्लस 15,000 ये 24,000 से एक्सीड कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो अनु को मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो 12 प्लस 9 21,000 हो गया, 21,000 हो गया, तो मैं अब अनु को यहाँ तो रख नहीं सकता, है ना, बिकॉज 15,000 21,000 तो ऑलरेडी हो चुका है। मैं ज्यादा से ज्यादा अनु को कितना रख सकता हूँ, 3,000 से कम ही रखना है मुझे, बिकॉज 9,000 प्लस 12,000 हो गया 21,000 और टोटल 24,000 से कम रखना है। दैट मीन्स 3,000 से कम देना है। तो अनु के लिए कौन सी पोजीशन बची 3,000 से कम, यहाँ पर एक ही वैल्यू है, ये वाली, ओनली वन वैल्यू इज लेफ्ट, तो अनु इज डन, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही पर्सन बचा है, सब हो गए, अनुज, अनु, अमित, अभिनव, अंजू बची, तो अंजू यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर दो पर्सन बचे, कौन कौन, एक तो अंजू बची और एक अंजू बची, अमित हो चुका है, अंजू एंड अनुज, आई थिंक, यस, अंजू एंड अनुज। अब अनुज यहाँ तो आ नहीं सकता, राइट, अनुज यहाँ नहीं आ सकता, तो अनुज को मुझे यहीं रखना पड़ेगा, एंड बची अंजू, अंजू को यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो नाउ आई एम डन विथ टेबल कंप्लीटली, है ना, पूरा हो गया। तो इस तरीके से सुडोकू बेस्ड लॉजिकल डीआई था। अब इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्या है, आराम से क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। हाउ मच मनी डज अनुज वॉन इन एंटायर मीट, तो अनुज को कितना पैसा उसने जीता है तो देखो 45 प्लस 18 हो गया 63,000, 63,000 प्लस 3,000 66। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन इन इवेंट सी, तो इवेंट सी हम इसको मान लेते हैं, उसमें लिखा नहीं है क्विज, तो क्विज में थर्ड पोजीशन किसकी आई है, अंजू की, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सवाल, मतलब इसमें कुछ बचा नहीं है, आराम से ट्रू फॉल्स भी देख सकते हो। दिस इज डन, ठीक है। तो ये हमारा एक सुडोकू बेस्ड लॉजिकल डीआई था, डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा इसको सॉल्व करके, है ना, ठीक है। तो ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि डीआई आपको कैसा लगा। हालांकि आप कमेंट करते नहीं हो, बताते नहीं हो, बड़ा दुख होता है इस बात का, है ना। अच्छा लगा या खराब लगा, आप मुझे अगर ये बता दोगे कि मजा आया या मजा नहीं आया, तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्लास का कंटेंट भी आपको उस अकॉर्डिंग मिलेगा। या आप ये भी बता दिया करो कि सर नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ना चाहते हैं, आपकी जो जो डिमांड है कि सर मुझे इस टाइप की चीजें पढ़नी है, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो बेफिक्र होके। बाकी अगर आप और भी बहुत सारे डीआई सॉल्व करना चाहते हो, बहुत सारे अरिथमेटिक प्रैक्टिस करना चाहते हो, बेसिक से हाई लेवल तक की चीजें पढ़ना चाहते हो, तो अपने आप में कंप्लीट ब्रह्मास्त्र पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 4 रिकॉर्डेड वीडियो बैचेस
वीडियो कोर्सेज हैं, है ना, कंप्लीट लक्ष्य बैच, शिखर डीआई बैच, मेंस डीआई वीडियो कोर्स, जिसमें हाई लेवल डीआई, ऐसे बहुत सारे डीआई आपको उसमें मिल जाएंगे। एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच भी है इसमें, डायमंड पैकेज भी है इसमें, आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको sumitSirAcademy.com पर मिल जाएगा, या सुमित सर अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड फोन आपके पास है तो। ऐसे 10 कूपन कोड आप जरूर लगा देना 10% डिस्काउंट के लिए, है ना, 10% डिस्काउंट के लिए आप ऐसे 10 कूपन कोड लगा दो। इसका एमआरपी है 999, और 10% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करोगे तो 899 में कंप्लीट मैथ्स बैंकिंग की प्री टू मेंस आप पढ़ सकते हो, सुपर शानदार कंटेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।